हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन समय प्रभु ने दिया कि हम मिलकर उनके वचनों पर मनन करें, प्रभु की हम आराधना करें, उनके वचनों से सुनकर आत्मिक तौर पर हम बलवंत हो जाएं। तो आइए प्रार्थना से हम आज के मनन को शुरू करें। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, आज जो कोई जहां कहीं भी आपके नाम से एकत्रित हुए हैं और आपके वचनों को सुनना चाहते हैं, प्रभु आज आप उनसे बात करें और उन्हें तसल्ली दें। पवित्र आत्मा का कार्य आज एक एक के जीवन में होने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। इस कार्यक्रम का प्रसारण हम विभिन्न भाषाओं में करते हैं, हिंदी में, तेलुगु में, तमिल, मलयालम, बंगाली, उड़िया। यदि प्रभु की इच्छा हुई तो शीघ्र ही पंजाबी और उर्दू भाषा में भी हम इन कार्यक्रमों का प्रसारण सोशल मीडिया और टीवी पर प्रसारित करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे लिए प्रार्थना करें। तो आइए फिर से प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को ले जाएं। अपने बाइबलों में रोमियो की पत्री पर अपने ध्यान को लाएं। उसकी 13वीं अध्याय 11वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखिएगा, और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, क्योंकि नींद से उठने की घड़ी आ पहुंची है। समय को पहचानो। टाइम क्या हुआ है पहचानो। समय हो चुका है चौकीदार। समय क्या हुआ है, किस चीज का समय आ चुका है। हर रोज हमारे सामने कई जिम्मेदारियां होती हैं। नौकरी होते हैं, काम होते हैं, व्यापार होते हैं। अगर उसे हमें खत्म करना है तो समय का सदुपयोग करना होगा। अरे जल्दी करो हम सुनते रहते हैं। अरे जल्दी खत्म करो, टाइम नहीं है। कई बार हम इस बात को सुनते हैं। प्रभु ने 24 घंटे हमें दिए हैं। इस संसार में जन्म लेकर हमें कई साल हो चुके हैं। क्या हम उस स्थिति में हैं जिसकी अपेक्षा परमेश्वर हमसे करते हैं? जिन कार्यों की अपेक्षा प्रभु हमसे करते हैं, क्या हम उन्हें करते हैं? दरअसल क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने पाते हैं, जो कार्य हमें दिए गए हैं उन्हें, या फिर अपने पूरे समय को नींद वगैरह में या फिर फालतू की बातों में बर्बाद कर लेते हैं? परख कर देखिए। मान लीजिए सुबह उठने के साथ ही आपको फ्लाइट पकड़ना है, या फिर ट्रेन पकड़ना है, या फिर किसी इंटरव्यू को जाना है, तो लोग क्या करते हैं? जल्दी उठने के लिए अलार्म लगाते हैं। अलार्म के बजने के साथ ही उठते हैं और तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें एक अलार्म दे रहा है। देखो, दिन होने वाला है, रात पूरी होने पर है। दरअसल रात और दिन के बीच का मुख्य फर्क क्या है? रात में चारों तरफ हमें अंधकार नजर आता है। रात में अकेलेपन का एहसास होता है। रात जो है अधिकतर लोगों के लिए सोने के लिए होती है। ये बात अलग है कि आजकल कई सारे लोग नाइट शिफ्ट्स वगैरह करते हैं या मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं। यह बिल्कुल अच्छी बात नहीं। ऐसा बिल्कुल ना करें। सोने का जो समय है उसमें सोइए, सुबह जल्दी उठें। परमेश्वर ने दिन और रात इसीलिए बनाए हैं। यदि इस वचन पर आप गौर करें, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, क्योंकि तुम्हारे जाग उठने का समय आ चुका है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। रात बीतने पर है, उजाला होने पर है, दिन निकलने वाला है। अज्ञानता के समय परमेश्वर देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। पुराने नियम के दौरान प्रभु यीशु मसीह का बलिदान नहीं हुआ था। उन्होंने प्रायश्चित के तौर पर अपना बलिदान नहीं दिया था। वहां पर एक परछाई की तौर पर ही सब कुछ हो रहा था।
वो यदि कहा जाए तो एक तरह से अज्ञानता का काल था, इसीलिए परमेश्वर देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। अपने कार्यकलापों की वजह से मनुष्य गिरते थे और दोबारा उठते थे और उन्हें परमेश्वर देखकर भी अनदेखा करते थे। लेकिन अब परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार तैयार कर लिया है, इसलिए क्रूस पर हमारे पापों का प्रायश्चित हो चुका है, इसलिए उद्धार का काम अब परिपूर्ण हो चुका है, इसलिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमें मोल ले लिया है, इसलिए अब हम अंधकार में नहीं लेकिन उनके लहू की बदौलत उद्धार पाकर अंधकार से उजाले में आ चुके हैं। जैसे जब लाइट नहीं होती तो हमें कुछ नजर नहीं आता है, जब हमें कुछ चीज समझ ना आए तो मानो वह अंधकार है। अगर हम सब कुछ देखकर अच्छी तरह समझ पा रहे हैं तो रोशनी है। जब हमने उद्धार नहीं पाया था तो क्या सही क्या गलत वे हम नहीं जानते थे। सच्चे सृष्टिकर्ता जीवित परमेश्वर कौन है हम नहीं जानते थे, इसलिए हम अपनी इच्छा अनुसार जीवन बिताते थे। लेकिन अब यीशु मसीह ज्योति होकर इस संसार में आए, हमें ज्योतिर्मय किया। अब क्या पाप है क्या नहीं, उनके वचन के प्रकाश में हम यह देख सकते हैं, देखकर समझ सकते हैं। पवित्र आत्मा हमें बोध कराते हैं, इसलिए अब आपके अंदर पाप का, धर्म का, न्याय का बोध है। अब प्रभु यीशु में हमारे लिए उद्धार मौजूद है। अब सही क्या है गलत क्या है हम समझ सकते हैं, उतना ही नहीं, अब उसे समझकर उसे हम मसीह के द्वारा छोड़ सकते हैं। अब हम सोए हुए नहीं जाग चुके हैं। सोने वालों को देखिए, क्या वे अच्छी तरह से तैयार होते हैं? जी नहीं, ना बाल बनाते, ना ही मुंह धोते हैं, ना ब्रश करते हैं, बस ऐसे ही रहते हैं। लेकिन उसी जगह जागे हुए लोग अच्छी तरह तैयार होते हैं, वेल मैनर्ड होते हैं। वचन हमें बताता है, जब तक हम मसीह को नहीं जानते थे हमारा जीवन अंधकार ही था। मसीह को जानने के बाद अब हम अंधकार में नहीं हैं, अब हम ज्योति में आ चुके हैं, उनके महान ज्योति में आ चुके हैं। इसीलिए हमें अंधकार में नहीं लेकिन ज्योति में जीना है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसीलिए हम अंधकार के कामों को तजकर ज्योति के हथियार बांध लें। हमें अंधकार के कामों को छोड़ना है। अंधकार के काम अर्थात वे काम जिन्हें हम रहस्य में करते हैं, उन्हें हमें छोड़ना है। धोखेबाजी, अन्याय, चोरी, व्यभिचार, देखिए यह तमाम कार्य अंधकार में ही होते हैं। जब हम अज्ञान थे बात अलग थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद अंधकार के कामों को तजकर ज्योति के हथियार बांधने हैं। ज्योति से संबंधित, मसीह से संबंधित वचन कहता है पवित्र आत्मा के वरदानों से हमें सुसज्जित होना है। जैसा दिन को सोता है वैसा ही हम भी सीधी चाल चलें। जैसा कि दिन को सोता है वैसा ही हम भी सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में। क्या कह रहा है? लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, व्यभिचार, लुचपन, इन सब को छोड़ना है। लोग पूछते हैं बाइबल में सिनेमा नहीं देखना करके कहां लिखा है? लीला क्रीड़ा का मतलब फिर क्या है? असभ्य चीजों को दिखाना। इन्हीं असभ्य चीजों को देखकर आज लाखों नौजवान इसे देखकर अपनी जीवन शैली बना रहे हैं, इसे जी रहे हैं। प्रभु को जानने के बाद आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, आपका आनंद प्रभु में है, उसे ध्यान में रखकर हमें जीना है। लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, लुचपन, पियक्कड़पना, शाम होना काफी है बस। बार्स में, पब्स में देखिए कितनी भीड़ होती है। ड्रग्स के एडिक्ट हो जा रहे हैं। जो नशे में हैं उनके लिए क्या रात क्या दिन, वो कहां हैं, क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, आसपास कौन है, कुछ नहीं जानते।
कैसी अपमानित जिंदगी वे बिताते हैं। शैतान के कार्यों को अपने जीवन में स्थान देकर अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। प्रभु को जानने के बाद वो शराब पीना, वो धूम्रपान, जो भी चीज आपको नशा देती है, आपको बर्बाद करने वाली चीजों को आपको छोड़ना है। पियक्कड़पन, और उसके बाद में अगला है व्यभिचार, शारीरिक अभिलाषाओं की पूर्ति। आजकल एक छोटा बच्चा भी पति पत्नी के बीच में जो रहस्यमय संबंध होता है आज सरेआम है। टेलीविजन पर मौजूद है, मोबाइल्स पर मौजूद है, सोशल मीडिया पर मौजूद है। नौजवान इसे देखकर बर्बाद हो रहे हैं। उनके बर्बाद होने का या फिर उसके आदी हो जाने का कारण क्या है, इसके विषय कोई बात नहीं करना चाहता। मसीह को जानने के बाद आपको अंधकार के कामों को छोड़ देना है, लुचपन को छोड़ देना है। लुचपन मतलब क्या है? आवारागर्दी करना, घूमना फिरना। देखा होगा ना आपने भी, बस यूं ही आजकल लड़के गलियों में घूमते हैं, बस चिल्लाते रहते हैं। इस तरह की बातों को, लुचपन को, आवारागर्दी को हमें छोड़ना है। उसके बाद झगड़ा और डाह। आज देखिए, जहां कहीं देखिए झगड़ा, पुलिस केस, कितने सारे कोर्ट केसेस आज पेंडिंग पड़े हुए हैं। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना और कोर्ट में जाकर झगड़ा करना, एक दूसरे के साथ में वाद विवाद करना। परमेश्वर की संतान को चुप रहना आता है। हिंसा को वे सहते हैं, अपमान को, निंदा को वे सहते हैं। यीशु मसीह ने हमें निंदा सहन करना सिखाया, अपमानित होना सिखाया। वध होने वाले मेमने की तरह वे एकदम शांत रहे। मसीह की संतान कहलाए जाने वाले हमें अपने विवेक को सुरक्षित रखना है, मुंह बंद रखना हमें सीखना है, सहन करना हमें सीखना चाहिए। सहन करना बलहीनता नहीं होती, बल्कि बल है। सहनशीलता बलहीनता नहीं, बल्कि ताकत है। झगड़ा नहीं करना है। उसके बाद में आगे देखिए क्या कह रहा है, डाह। आज देखिए हर कोई एक दूसरे से जलता है। सोशल मीडिया पर देखिए एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहते हैं। अगर किसी को थोड़ा ज्यादा लाइक्स या शेयर मिल गए, तुरंत वहां जाकर उनके बारे में बुरा भला कहना। हर इंसान एक दूसरे से जलता है, एक दूसरे की प्रगति को देखकर उससे डाह करने लगता है। ये तमाम जो हैं, ये शारीरिक क्रियाएं हैं, शारीरिक बातें। लेकिन हम अंधकार के नहीं, लेकिन ज्योति के संतान हैं। इसीलिए हमें ज्योति के संतान होकर ज्योति में जो काम करते हैं उसे हमें हमेशा करना है। अंधकार में, रहस्य में, लोगों से छिपकर इस प्रकार के काम किए जा सकते हैं, इसलिए वे अंधकार का इंतजार करते हैं। हम अंधकार के नहीं हैं, प्रभु की संतान, हम ज्योति में आ चुके हैं। इसीलिए जो दिन को सोता है वैसी ही सीधी चाल चलें, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय ना करो। हमें आत्मा के अनुसार जीना है। प्रभु कह रहे हैं, रात बीतने पर है, ज्योति दिन निकलने पर है। हम लोगों के सामने छुपकर नहीं, रहस्य में नहीं, लेकिन बिल्कुल खुलकर पवित्रता से मसीह को प्रतिबिंबित करने का जीवन जीने की इच्छा प्रभु हमसे रखते हैं। प्रार्थना में सर झुकाएं। महापवित्र परमेश्वर पिता, यह पूरा संसार अंधकार से भरा हुआ है, शैतान के अधीन है। प्रभु, एक समय हम भी अंधकार में थे, लेकिन आपने अपने अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान द्वारा उनकी ज्योति में आने का अनुग्रह आपने हमें दिया है। आपका धन्यवाद प्रभु। होने दें कि जब हम ज्योति की संतान हैं, हमारा जीवन, हमारा चाल चलन आपके योग्य होने पाए, ज्योति के योग्य होने पाए। प्रभु आपको प्रतिबिंबित करते हुए जीने का अनुग्रह हमें से एक एक को दें।
प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य ही आपके साथ मिलकर आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। प्रभु चमत्कार करेंगे। न केवल अपने प्रार्थना विषयों को, आप अपने प्रेज रिपोर्ट्स भी भेज सकते हैं, उनके द्वारा भी हम प्रभु की स्तुति करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, लाइक करना भी ना भूलें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया। मुंबई महानगर के हमारी सेवकाई के साथ जुड़े हुए हमारे श्रोताओं के लिए खुशखबरी। प्रभु की इच्छा हुई तो अक्टूबर 30 तारीख को गोरेगांव में और 31 अक्टूबर को धारावी में एक दिन के गेट टुगेदर का हम आयोजन कर रहे हैं। हर रोज दैनिक मनन और टीवी कार्यक्रमों के द्वारा हमसे जुड़ने वाले श्रोताओं के साथ हम सीधे मिलना चाहेंगे, व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए प्रार्थना करने। हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। मुंबई में चाहे आप कहीं भी रहते हो, आपकी सुविधा के लिए इस बार हम 2 जगहों पर, गोरेगांव ईस्ट में, वैसे ही सायन धारावी में 2 जगहों पर अक्टूबर 30 और अक्टूबर 31 को शाम के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक इस 1 डे मीटिंग का आयोजन हम कर रहे हैं। आइए अपने परिवारजनों को, मित्रों को लेकर के आए, परिवार समेत आए। परमेश्वर महान चमत्कारों को हमारे बीच करेंगे, ऐसे विश्वास के साथ आए। हमारी एक एक समस्या का समाधान प्रभु करेंगे, ऐसी एक आशा के साथ में आप अवश्य आए। हम सब मिलकर प्रभु के महान चमत्कार का अनुभव मिलकर करेंगे। अपने निकटतम स्थान पर आप आ सकते हैं, दोनों जगहों पर आ सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर 8939393939 पर आप फोन करें। एड्रेस, लिंक्स वगैरह शेयर किए जाएंगे। अगर आप चाहें तो एड्रेस नोट कर सकते हैं। गोरेगांव ईस्ट के वेन्यू की जानकारी, प्रज्ञा बोधिनी स्कूल हॉल, जेपी नगर, बिहाइंड सोनल अपार्टमेंट्स, नियर पोस्ट ऑफिस, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई। अक्टूबर 30 तारीख को शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए 8939393939 पर संपर्क करें। उसी प्रकार अक्टूबर 31 तारीख को सायन वेन्यू का विवरण, मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। आपको अधिक जानकारी दी जाएगी। या फिर 8939393939 नंबर पर आप कॉल करें, जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए परमेश्वर से चमत्कार की उम्मीद करें। इन अंत के दिनों में प्रभु के अनुग्रह को पाकर उनके आशीषों में आनंद मनाएं। जरूर आएंगे ना? कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।